नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में चीनी सेना ने अगवा किए 5 भारतीयों को रिहा किया। जी हां, दरअसल भारत के अल्टीमेटम के बाद 3 दिन के अंदर ही वापस की। और इस बीच आपको बता दें कि 14 दिनों के क्वारंटीन में रखे जाएंगे ये 5 युवक। वहीं अगली बड़ी खबर जानेगा, आपको बता दें कि चीनी मीडिया ने किया जंग का ऐलान, अमेरिका और भारत को दी है युद्ध की धमकी। वहीं भारत की तैयारियों से बौखलाए चीन ने ब्लैक टॉप हिल पर बढ़ा रही है सेना की तैनाती। माहौल बिगड़ सकता है और युद्ध के संकेत, अलर्ट मोड पर टैंक और मिसाइलें, फाइटर जेट भी, सब कुछ खबर जानेंगे। इस बीच आपको बता दें कि सीमा पर हालात बेहद बेकाबू चले हो चुके हैं। वहीं पाकिस्तान में कराची में सिया और सुन्नी आमने सामने, जी हाँ, जबरदस्त आंदोलन हो रहा है। सिया नेताओं के खिलाफ सुन्नियों ने किया आंदोलन। तो वहीं यूएई के बाद अब बहरीन भी इजराइल के साथ किया समझौता। खाड़ी देशों में कट्टर मुस्लिम देश तुर्की और ईरान हो रहे हैं अलग थलग। तो सब कुछ खबरें जानेंगे एक एक करके। योगी सरकार ने 50 साल से अधिक उम्र वाले पुलिसकर्मियों को भी जबरन रिटायर करने का ऐलान कर दिया। तो एक एक करके जानेंगे। बिहार चुनाव से लेकर आए, लेकिन इससे पहले छोटा सा अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ये देश न केवल कोविड-19 को हराएगा बल्कि देश के दुश्मनों को भी मुंहतोड़ जवाब देने में पूरी तरीके से सक्षम है, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज के। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में चीनी सेना ने अगवा किए 5 भारतीयों को किया रिहा। 14 दिन के लिए फिलहाल क्वारंटीन में रहेंगे 5 युवक। जी हाँ, दरअसल राज्य के जंगलों से गायब हुए 5 युवकों को चीन की सेना ने भारतीय सेना को सकुशल लौटा दिया है। दरअसल अरुणाचल प्रदेश के किबुथु बीएमटी रट पर चीनी सेना ने 5 युवकों को भारतीय सेना के हवाले किया है। दरअसल भारत की कूटनीतिक दबाव के बाद आखिरकार 5वें दिन 5 युवक को चीनी सेनाओं को पीएलए को वापस ही करना पड़ा। हालांकि आपको बता दें कि भारत लौटने पर 5 युवकों को 14 दिन के लिए क्वारंटीन पर भेज दिया गया है। ये 5 युवक एक हफ्ते पहले अरुणाचल प्रदेश में जंगल में शिकार करते वक्त चीन की सीमा में गलती से दाखिल हो गए थे। रक्षा मंत्रालय के तेजपुर यानी असम स्थित प्रवक्ता कर्नल हर्षवर्धन के मुताबिक शनिवार सुबह करीब 9:30 बजे इन 5 युवकों को भारतीय सेना के हवाले कर दिया गया है। कोरोना के प्रोटोकॉल के तहत इन 5 युवकों को 14 दिन तक क्वारंटीन में रहना होगा और इसके बाद इन युवकों को उनके परिवार को सौंप दिया जाएगा। इस बीच कर्नल हर्षवर्धन के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश के जंगलों में युवक अमूमन शिकार करने या फिर जड़ी बूटियों की खोज में कई दिनों के लिए निकल जाते हैं और इस वजह से चीनी सेना के हाथ लग गए थे, जिसके बाद चीनी सेनाओं ने इनको अपने कब्जे में ले रखा था। हालांकि अब इनको 5 युवकों को छोड़ दिया है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि चीनी मीडिया ने किया जंग का ऐलान, अमेरिका भारत को युद्ध की धमकी। जी हाँ, दरअसल चीन की सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि चीनी सेना को संभावित युद्ध के खतरे को देखते हुए मानसिक और सैन्य रूप से तैयार रहना चाहिए। आपको बता दें कि इसके साथ ही ग्लोबल टाइम्स ने अमेरिका में भी बड़ा हमला बोला है। ग्लोबल टाइम्स के संपादक ने कहा है कि अमेरिका हमारे पड़ोसी देशों को चीन के खिलाफ युद्ध के लिए भड़का रहा है, लेकिन हमारी सेना किसी भी खतरे से निपट सकती है। उस बीच चीनी मीडिया ने ताइवान को भी चेतावनी देते हुए लिखा है कि हाल के दिनों में ताइवान ने जो हरकतें की हैं उससे चीन युद्ध करने के लिए मजबूर हो रहा है। इस बीच आपको बता दें कि ग्लोबल टाइम्स ने चीनी लोगों को अमेरिका के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा है कि युद्ध को लापरवाही से नहीं लड़ा जा सकता है। अगर हमें युद्ध लड़ना है तो इसे जीतना भी जरूरी होगा। जरूरी बताते हुए चीन समय से पूरी दुनिया अलग थलग पड़ी। और इस बीच आपको बता दें कि मीडिया ने स्पष्ट तरीके से प्रेशर बनाने की कोशिश अमेरिका और भारत पर की है, लेकिन ये प्रेशर चीन पर ही उल्टा तब पड़ जाता है जब चीन में अंदरूनी कलह देखने को मिलती है। दरअसल भारत के एक के बाद एक जगहों पर कब्जे के बाद चीन में पूरी तरीके से एक कहीं ना कहीं गृह युद्ध छिड़ा है। पीएलए और शी जिनपिंग सरकार के बीच गृह युद्ध है, लेकिन इस गृह युद्ध को ढकने के लिए वहाँ की मीडिया और जो मुखपत्र है ग्लोबल टाइम्स चीन का, वो कहीं ना कहीं भारत और अमेरिका को धमकी देकर अपने गृह युद्ध शांत कर रही है। हम चलते हैं अगली अपडेट। लद्दाख तनाव के बीच भारत की तैयारियों से बौखलाए चीन ने ब्लैक टॉप हिल पर बढ़ा रही है तैनाती। दरअसल एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जहाँ पर प्योंगयांग में इलाके में कब्जे के बाद भारत की आक्रामक रुख देखते हुए चीन अब सतर्क हो गया है। भारत और चीन के बीच लद्दाख में जारी तनाव के बीच अब शांति वार्ताएं भी लगातार हो रही हैं। सीमा पर सैन्य तेजी पकड़ती जा रही है। पिछले दिनों ऐसी खबरें आ रही हैं कि चीन ने देश भर में अपनी सेना बुलाकर फाइटर और मिसाइलों के साथ तैनात कर दिया है। इसके बाद भारतीय सैनिकों ने भी प्योंगयांग झील के पास 6000 मीटर ऊंचाई और चोटी पर मोर्चा जमा लिया है। वहां से पीएलए की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है और अब ताज़ा सैटेलाइट तस्वीरें भी देखी जा सकती है कि चीन ने भी ब्लैक टॉप हिल पर अपनी सेनाओं को बढ़ा रहा है।
ओपन इंटेलिजेंस सोर्स ने ताज़ा सेटेलाइट तस्वीरें से स्पष्ट तरीके से ये सिद्ध किया है कि चीन लगातार टॉप हिल पर अपनी सैनिकों को बढ़ा रहा है, जबकि भारत कड़ी चेतावनी दे चुका है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें बिग ब्रेकिंग, जहाँ पर चीन से युद्ध जैसे हालात हैं। जी हाँ, दरअसल युद्ध के संकेत, अलर्ट मोड पर टैंक, मिसाइलें और फाइटर जेट। दरअसल आपको बता दें कि लद्दाख LAC पर ब्लैक टॉप इलाके में भयंकर हालचाल हो चुकी है। सूत्रों के दावा किया है कि प्योंगयांग में तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। चीन और भारत के सैनिक एकदम आमने सामने खड़े हो चुके हैं। टैंक, मिसाइलें और फाइटर जेट अलार्म मोड पे हैं। चीन ने अब की बार जो हरकत की है वो इस बार साफ इशारा कर रही है कि दोनों देशों के बीच युद्ध होकर ही रहेगा। LAC पर हालात बारूदी और विस्फोटक हैं। दोनों तरफ से सेना और गोला बारूदी की भारी डिप्लॉयमेंट हो चुका है। इसी के साथ सरहद पर भारत चीन के बीच युद्ध का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। बॉर्डर पर टेंशन इतना हाई हो चुका है कि पूछिए मत, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और यही कारण है कि आपको बता दें कि वहाँ पर हर एक चीज़ें यानी अलर्ट मोड पे रखी गई हैं। 2 मिनट में उड़ने के आदेश मिलते ही 2 मिनट में युद्ध के जो ठिकाने हैं उनको नस्त नाबूद करने के आदेश दिए जा चुके हैं। रक्षा मंत्रालय की तरफ से दिल्ली में भी हाई लेवल मीटिंग हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी NSA अजीत डोभाल के साथ, तीनों रक्षा सेनाओं के साथ, रक्षा मंत्री के साथ मीटिंग हुई है। तो ये अपने आप में दिखाता है कि कुछ बड़ा होने वाला है चीन भारत और सीमा पर। हम चलते हैं अगली अपडेट। पाकिस्तान में कराची में भड़का सिया विरोध आंदोलन, ट्विटर पर ट्रेंड सिया जेनोसाइड। जी हाँ, दरअसल पाकिस्तान की कराची में हजारों लोग सिया विरोधी प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतर गए। इसके साथ ही देश में दंगों की आशंका पैदा होने लगी। सोशल मीडिया पर पहले ही प्रदर्शन की चर्चा तेज हो गई। लोग पोस्ट, फोटो और वीडियो शेयर कर रहे हैं। इस दौरान सिया काफिर है के नारे बुलंद किए जा रहे हैं और आतंकी संगठन सिपाही सहाबा पाकिस्तान के बैनर लहराए जा रहे हैं। संगठन सियाओं की हत्या के लिए ही कुख्यात है। दरअसल सिया नेताओं के टीवी पर इस्लाम के खिलाफ बयान दिया गया था। इसके बाद विरोध प्रदर्शन जारी हो गया। सोशल मीडिया पर सिया जेनोसाइड भी ट्रेंड हो रहा है। आफरीन नाम की एक्टिविस्ट के मुताबिक सिया मुसलमानों को धार्मिक शास्त्र पढ़ने के लिए मुहर्रम शुरू होने पर आशुरा में हिस्सा लेने से हमला किया जाता है। आफरीन ने कहा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान सिया मुस्लिमों के खिलाफ नफरत का समर्थन करने के लिए जिम्मेदार हैं। तो पाकिस्तान में अब मुसलमानों में भयंकर फूट नज़र आ रही है सिया सुन्नी के नाम पर। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि UAE के बाद अब बहरीन ने भी इजराइल से किया समझौता। डोनाल्ड ट्रंप ने बताई ऐतिहासिक सफलता। दरअसल इजराइल और खाड़ी देश बहरीन अपने संबंधों को पूरी तरीके से सामान्य बनाने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते करने पर सहमत हो गए हैं। इस बात की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। दरअसल ट्रंप ने कहा है कि बहरीन इजराइल डील के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि ये आज एक और ऐतिहासिक सफलता। हमारे दो महान दोस्त इजराइल और किंगडम ऑफ बहरीन शांति समझौते के लिए सहमत हुए हैं। 30 दिनों के अंदर इजराइल के साथ शांति समझौता करने वाला दूसरा अरब देश है। इससे देश में, दुनिया में शांति ही होगी। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि यूपी में योगी सरकार 50 साल से ज़्यादा की उम्र वाले पुलिसकर्मियों को जबरन करेगी रिटायर। दरअसल यूपी में योगी सरकार भ्रष्ट पुलिस वालों की अनिवार्य सेवानिवृत्त देने की कार्रवाई शुरू कर दी है। DGP मुख्यालय ने पुलिस की सभी इकाइयों को प्रमुख सभी IG रेंज और DGP जोन को ऐसे नकारा पुलिस वालों की सूची भेजने के लिए पत्र लिखा है। पत्र में 31 मार्च 2020 को 50 वर्ष की आयु पूरी कर चुके ऐसे पुलिस कर्मियों की स्क्रीनिंग कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर रैंक के पुलिसकर्मियों की भी अनिवार्यता होगी। इस बीच योगी सरकार की इस बड़ी कार्रवाई के बाद यूपी पुलिस में भ्रष्ट पुलिस कर्मचारियों पर गाज गिरना तय माना जा रहा है। उन पुलिस वालों की छटनी की जाएगी जो 31 मार्च 2020 को 50 वर्ष की आयु पार कर चुके हैं। गौरतलब है कि कुछ ही दिनों समय पहले ही खबर आई थी कि यूपी सरकार 50 साल से अधिक आयु वाले कर्मचारियों के कामकाज की समीक्षा करने जा रही है। अपेक्षित प्रदर्शन नहीं करने वाले कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्त होगी। मुख्य सचिव RK तिवारी की ओर से जारी आदेश के मुताबिक सभी विभागों के अपर सचिवों और सचिवों में 50 की आयु पार कर चुके स्टाफ के कामकाज की समीक्षा करने को कहा गया है। ऐसे कर्मचारियों की 31 जुलाई तक सूची तैयार करने को भी कहा गया है। जानकारी के मुताबिक ऐसे 30 अफसरों को चिन्हित कर लिया गया है जिन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी।
हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि बिहार मुस्लिम इलेक्शन नड्डा नीतीश की औपचारिक मुलाकात और 50 मिनट में ही बन गई बात। जी हाँ, दरअसल बिहार की सियासत के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और नीतीश कुमार के लिए महत्वपूर्ण मुलाकात शनिवार को हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास एक अड़े मार्ग पर हुई है। ये मुलाकात लगभग 50 मिनट तक चली। इस दौरान बीजेपी की तरफ से बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव, डिप्टी सीएम सुशील मोदी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी मौजूद थे। वहीं जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार के अलावा सांसद लल्लन सिंह भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान चिराग के साथ विवाद की भी बात उठी। इसके अलावा बिहार विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इस पर भी चर्चा हुई है। सूत्रों से जो खबर सामने आई है उसके अनुसार ये तय किया गया है कि एनडीए के साथ ही चुनाव मैदान में आएगी। इस मुलाकात में आने वाले चुनाव में एनडीए की रणनीति क्या होगी, इस पर भी चर्चा की गई है। हम चलते हैं अगली अपडेट। बिहार बीजेपी ने चुनावी कैंपेन के लिए जारी किया थीम सॉन्ग, नारा दिया जन जन की पुकार, आत्मनिर्भर बिहार। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अब पूरे दमखम में जुट गई है। बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी ने चुनाव कैंपेन शुरू कर दिया है। पार्टी ने थीम सॉन्ग भी जारी कर दिया है। इसे आत्मनिर्भर बिहार को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी बिहार में नया नारा दिया है, जन जन की पुकार, आत्मनिर्भर बिहार। दरअसल आज आत्मनिर्भर बिहार अभियान के उद्घाटन कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी मौजूदगी में उन्होंने कहा कि 2014 के पहले नेताओं का वक्तव्य क्या था, हम देखेंगे, सोचेंगे, करने का प्रयास करेंगे, हम कर नहीं पा रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद राजनीति की संस्कृति में बदलाव हुआ है और हम देखेंगे नहीं, हम करेंगे और हम करके दिखाएंगे। आज ये समय चल रहा है, इसलिए एक बार फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में पूर्ण सरकार बनने जा रही है, इस तरीके की बातें कही हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें बिग ब्रेकिंग, बड़ी कार्रवाई, मुख्तार अंसारी की पत्नी और उनके भाइयों पर लगा गैंगस्टर। जी हाँ, यूपी के गाजीपुर में मुख्तार अंसारी और उनके परिजनों पर किस शिकंजा कसता जा रहा है। करोड़ों रुपए की अनाधिकृत जमीन पर कब्जा हटवाने के बाद प्रशासन ने पत्नी और साले पर गैंगस्टर की कार्रवाई की है। इस संबंध में केस शहर कोतवाली में दर्ज किया गया है। कार्रवाई के बाद परिजनों में हड़कंप मच गया है तो शहर में चर्चाओं का दौर भी तेज हो चुका है। एसपी के अनुसार मुख्तार के परिजनों और करीबियों पर अभी और कोई कार्रवाई होगी। पुलिस कप्तान डॉक्टर ओपी सिंह ने बताया है कि मुख्तार अंसारी की पत्नी 2 सालों के विरुद्ध पुलिस गैंगस्टर की कार्रवाई अमल में लाई गई है। इसमें मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी व उनके साले शर्जील रजा और अनवर शहजाद को नामजद किया गया है। मुख्तार के साथ मिलकर सभी संगठित अपराध गिरोह के रूप में अपराध करते हैं। शहर कोतवाली एक्ट में तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि योगी सरकार ने मुख्तार अंसारी और गैंग के अवैध धंधों की कमर तोड़ी, 48 करोड़ की कमाई बंद। जी हाँ, पूर्वांचल में मऊ जिले की सदर विधानसभा सीट से बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी और उनके गिरोह के पिछले कुछ महीनों से पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। शासन और प्रशासन ने मुख्तार गिरोह की आर्थिक साम्राज्य को गहरी चोट दे दी है और अब तक की कार्रवाई में मुख्तार गिरोह की सालाना 48 करोड़ की आय बंद हो चुकी है। वाराणसी मंडल के अलग अलग जिलों में प्रतिबंधित मछली कारोबार, स्टोरेज गिरोह बनाकर वसूली, कोयला कारोबार, बूचड़ खाना समेत अन्य अवैध धंधों पर अंकुश लगाकर तगड़ी चोट दी गई है। पुलिस के अनुसार मुख्तार गैंग के मछली कारोबार से जुड़े करीब 33 करोड़ रुपए की सालाना आय होती है। मुख्तार की बाकी आय दूसरे अवैध धंधों से होती थी। इन अवैध कामों में गैंग संचालन होता था। एडीजी कार्यक्रम की रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तार अंसारी की सैपर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर में 120 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति गैंग कब्जे में मुक्त कराएगी। ब्रिजभूषण एडीजी वाराणसी जोन ने बताया कि मुख्तार व उनके करीबियों की 48 करोड़ की सालाना आय बंद कर दी गई। 120 करोड़ की संपत्तियों इनके कब्जे में मुक्त कराते हुए अवैध कार्य में संलिप्तता करीबियों पर कार्रवाई की गई है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि ठाणे सिटी में मास्क नहीं पहनने पर लगेगा 500 रुपये का जुर्माना। देश में बीते दिनों कोरोना के 95,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। इसमें 10 दिन से अधिक मामले अकेले महाराष्ट्र में सामने आए हैं। अभी तक महाराष्ट्र में कुल 10 लाख से ज़्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं, जिनमें से 10 लाख मरीज रिकवर हो चुके हैं। वहीं महाराष्ट्र कोरोना संक्रमण से हुई मौत के मामले में देश में सबसे ऊपर है। ऐसे में ठाणे शहर मास्क नहीं पहनने वालों पर सख्ती करते हुए 500 रुपये का जुर्माना लगाते हुए नगर निगम ने बताया। ठाणे नगर निगम आयुक्त विपिन शर्मा ने इस संबंध में शुक्रवार की रात को आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर कदम उठाया गया था, जो कि जरूरी भी है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि शिवसेना पर भड़के अयोध्या के साधु संत दी चेतावनी, बोले भूल से भी अयोध्या में प्रवेश न करे उद्धव ठाकरे। दरअसल महाराष्ट्र सरकार कार्यप्रणाली से नाराज अयोध्या के संतों ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे
के विरोध में बिगुल फूंक दिया है। अब अयोध्या के साधु संतों ने और विश्व हिंदू परिषद ने घोषणा की है कि वो उद्धव ठाकरे को अयोध्या में प्रवेश नहीं करने देंगे। उनका विरोध बीते दिनों महाराष्ट्र में हुई साधु संतों की हत्या, उसके बाद अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की हत्या में बदले की भावना से काम कर रहे महाराष्ट्र सरकार से अयोध्या के संत नाराज हैं। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने अभिनेत्री कंगना रनौत के कार्यालय के बीएमसी द्वारा ध्वस्त किए जाने को लेकर सवाल उठाते हुए बोले कि उद्धव ठाकरे और उनकी शिवसेना का अयोध्या में कोई भी संत हिंदू जनमानस स्वागत नहीं करेगा, उनका पुरजोर विरोध किया जाएगा। महंत राजू दास ने कहा है कि शिवसेना सोनिया सेना बन गई है, जो कि व्यक्ति सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता है, उनके खिलाफ आरोप लगा करके कार्रवाई की जा रही है। महाराष्ट्र सरकार का प्रयास हिंदू जनमानस को नीचा दिखाते हैं, जिसमें कहा गया है कि बीते दिनों पालघर में हुई संतों की हत्या अभी कुछ और दिन नहीं हुआ है, लेकिन अगर किसी ने आवाज़ उठाई तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। महंत राजू दास ने कहा है कि अयोध्या में हम आह्वान करते हैं कि साधु संत और हिंदू जनमानस एकत्रित होकर शिवसेना प्रमुख अयोध्या आते हैं तो उनका अयोध्या में विरोध किया जाएगा। तो अयोध्या के साधु संतों का बड़ा ऐलान। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। भावुक हुए रघुवंश प्रसाद, फिर लिखी चिट्ठी का महापुरुषों की जगह एक ही परिवार के 5 लोगों के फोटो छपने लगी है। राजद से इस्तीफा दे चुके रघुवंश प्रसाद सिंह ने एक बार फिर से भावुक पत्र लिखा है और आरजेडी की पोल खोल दी है। लालू प्रसाद यादव पर हमला बोला है। रघुवंश ने लिखा है कि चिट्ठी में पीड़ा जाहिर करते हुए बिना नाम लिए राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के परिवार को आड़े हाथे लिया। रघुवंश प्रसाद ने लिखा है कि वर्तमान में राजनीति इतनी गिरावट आ गई है जिससे लोकतंत्र पर खतरा है। महात्मा गांधी, बाबू जयप्रकाश, डॉक्टर लोहिया, बाबा साहेब, जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम और विचारधारा पर लाखों लोग लगे रहे। कठिनाइयां सही लेकिन डगमग नहीं हुए। लेकिन अब समाजवाद की जगह सामंतवाद, जातिवाद, वंशवाद, परिवारवाद, सांप्रदायवाद आ गया है और यह उतनी ही बुराइयां हुई हैं जिसके खिलाफ समाजवाद का जन्म हुआ था। रघुवंश ने आगे लिखा है कि इन 5 महापुरुषों की जगह अब एक ही परिवार के 5 लोगों की फोटो छपने लगी। पद हो जाने से धन कमाना और धन कमाकर ज़्यादा लाभ का पद खोजना राजनीति की परिभाषा के अनुसार इन सभी बुराइयों से लड़ता है। इसलिए उन्होंने बड़ा हमला बोला है आरजेडी पर और लालू यादव की पोल खोल के रख दी। तो ये बिहार चुनाव के कुछ खबर थे दोस्तों, दिन भर की फटाफट बड़ी खबरें इतना ही। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर शेयर करें और कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलिए। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।